अनूपपुर जिले के ग्रामीण किसानों की समस्याओं को लेकर किसान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली निकाली गई। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील सराफ के नेतृत्व में तहसीलदार कोतमा को रैली निकालकर किसानों और क्षेत्र की समस्याओं को सुधारने के लिए सौंपा गया ज्ञापन सौंपे हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक ने। सर, पूरा मामला क्या था सर? पूर्व विधायक श्री सराफ जी ने जो ज्ञापन सौंपा है वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने दिया है और शासन को से जो वर्तमान में विगत दिनों बारिश से किसानों के धान की फसल की क्षति हुई है उसके बारे में मुआवजा राशि के संबंध में कि ताकि किसानों को जो है तो मुआवजा प्रदान किया जाए, ऐसा उन्होंने ज्ञापन में बताया है। और इसके अलावा जो है तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को भी सुधार करने के लिए उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा। सर, धान का सर्वे का कार्य कैसा चल रहा है? थोड़ा सा उस पर भी। धान का सर्वे हमारा जो है तो लगभग अंतिम स्तर पर है। 2-3 दिन और लगेंगे, हम फाइनल आंकड़ों तक पहुंच पाएंगे। और कृषक वार हमें ये जानकारी बनानी होती है, क्योंकि एक किसान के खेत में एक खेत में जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। 2-3 दिनों में हमारी ये जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सर। उसके बाद हम भुगतान करेंगे। तो पर आपने ज्ञापन दिया है कानून व्यवस्था को लेकर, किसानों के धान जो फसल नुकसान हुए हैं, भैया पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि क्षेत्र का किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे क्षेत्र में खेती बहुत ज़्यादा है, नहीं सिर्फ धान की फसल। साल भर में धान में जो खेत किसान कमा लेता है उससे साल भर अपना परिवार चलाता है और मजदूरी करके परिवार चलाता है। बारिश अच्छी हुई, फसल बहुत अच्छी हुई, पूरा किसान बहुत खुश था, हम लोग भी खुश थे। वही बारिश अति हो गई, प्रकृति को मंजूर नहीं था, बारिश ज़्यादा हो गई और किसान फसल कुछ काट लिए थे, वो खेत में सड़ गया, अंकुरित हो गया, कुछ नहीं काट पाए थे, पानी भर गया, सड़ गया, पूरी तरह से खेती नष्ट हो गई। कलेक्टर अनूपपुर ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए सर्वे का आदेश कर दिया। यद्यपि सर्वे का आदेश देर से हुआ, वो पहले होना चाहिए। तब तक में बहुत सारे किसान की थोड़ा बहुत धान बच जाए अपनी फसल काट लिए थे, पर उनकी धान बची नहीं। अभी जो पटवारी सर्वे पे जा रहे हैं वो एक तो पक्षपात कर रहे हैं, अंधा बाटे रेवड़ी चीन के दे वाला हिसाब किताब कर रहे हैं, या जो उनको माल पानी खिला दे रहा है उसका सर्वे अच्छा हो जा रहा है, जो नहीं खिला पा रहा है गरीब आदमी है उसको 10% 20% कर दे रहे हैं। दूसरी चीज, मेरा ये कहना है तहसीलदार कोतमा से और प्रशासन से कि भाई बोनी एक साथ होती है, रोपा एक साथ। मेरा एक खेत है, मान लो 3 बहरा है, अब 3 बहरा में थरा एक जगह देन, रोपा एक साथ लगा, तीनों बहरा में एक साथ धान पका, पानी भरा तो एक साथ भर गया, खेत सड़ा तो पूरा सड़ गया। तो 20% कौन हिसाब से आकलन आप कर रहे हो भाई? 20% कैसे नुकसान हुआ? या तो मेरा पूरा हुआ या तो पूरा नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि जिनके खेतों पानी भरा है, जिनके धान अंकुरित हो गए हैं, उनका 100% नुकसान का आकलन करके उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि लागत मूल्य दी जाए, यदि सरकार किसानों का हित चाहती है तो। अन्यथा हमारे क्षेत्र का किसान भूखों मरने की स्थिति में है, क्योंकि रोजगार है नहीं। मनरेगा आपने बंद कर दिया, कहीं कोई रोजगार का साधन नहीं है, किसान जाएगा कहाँ? पलायन होना शुरू होगा। यहाँ जो कंपनियां आई हैं बाहर से, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासन के सहयोग से पूरे बाहरी कर्मचारी रखे हैं, लोकल वालों को नौकरी दे नहीं रहे हैं। तो किसान जाए कहाँ? उस पीड़ा को लेकर के आज हम तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा। क्या आश्वासन मिला है अभी आपको? आश्वासन तो इन्होंने ये कहा है कि हम पटवारियों से बात करेंगे कि पक्षपात न करें, निष्पक्ष रूप से सर्वे करें, और हम इनसे ये उम्मीद भी करते हैं अगर वो नहीं हुआ तो हम आंदोलन और उग्र करेंगे, सड़क पर उतर कर। 6 दिन के लिए पंजीयन, 6 तारीख तक के लिए पंजीयन खुला था, लेकिन कोतमा, भालूमाड़ा इन क्षेत्रों में एक भी पंजीयन इन 2 दिनों के अवसर पे नहीं हुआ है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, सरकार लगातार, आप किसी भी योजना को ले लो, सरकार की योजना बना दी है चुनाव के समय, अब लगातार योजना को काट रहे हैं। पंजीयन एक साजिश के तहत पंजीयन बंद कर दिया इन्होंने, पोर्टल नहीं खुल रहा है जिसमें किसानों का पंजीयन ही ना हो, वो धान नहीं दे पाए। और जितने पंजीयन हुए हैं वो धान खरीदने के लिए भी सरकार हाथ खड़े कर दी है, कह रही हम धान नहीं खरीदेंगे, सीधे वो निगम खरीदे। किसान तो बेचारा कहाँ जाएगा? किसान, आपने चुनाव के पहले वादा किया था कि 3100 में आप धान खरीदोगे, अब 3100 तो छोड़ो, 2100 तो छोड़ो, आप धान खरीदने से मना कर रहे हो। इस बात का हमें विरोध है। रोहन सरकार को ये चेतावनी भी है कि आप किसानों के साथ अत्याचार मत करिए, नहीं तो किसान के आंसू आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप